नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सामाजिक जागरण न्यूज में। मैं आपके साथ अभिनव। आज हम लोग मौजूद है दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्षत्रिय समाज एक बहुत ही भारी संख्या में यहां पर मौजूद है। तो आज इनसे जानते हैं क्या इनका मुद्दा है, क्यों ये यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और पूरे मुद्दे पे इसमें प्रकाश डालेंगे। आपका नाम? मेरा नाम नवीन पुंडीर है। तो आज यहाँ इतनी भारी संख्या में क्षत्रिय समाज एकत्रित हुआ है, उसकी वजह क्या है? ये हमारे सुखदेव सिंह गोगामंडे जी हैं, करनी सेना के अध्यक्ष राजस्थान में। इनकी निर्मम हत्या कर दी गई है और घर में ही मतलब इनसे मिलने आए थे 3 व्यक्ति, जिनकी गोली मार के हत्या कर दिया घर में ही। तो उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। विरोध प्रकट किया गया है सरकार के खिलाफ कि जो हत्यारे आज गिरफ्तार हुए 72 घंटे के बाद में। हमारे राजपूत समाज की, क्षत्रिय समाज की ये डिमांड है कि उनका एनकाउंटर हो, छानबीन करके फटाफट जेल में नहीं डालना उनको, उनका एनकाउंटर करो, वरना समाज के सामने दे दो, समान अपने आप में आकर। आपको क्या लगता है, करीबन 2 दिन हो चुके हैं उनको गिरफ्तार हुए, अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया उनके खिलाफ? गिरफ्तारी भी अब किया है क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ बहुत बड़ा समागम होने जा रहा है 10 दिसंबर को, कि फिर राजस्थान जाम हो जाएगा, पूरा भारत जाम हो जाएगा, इसलिए उन्होंने गिरफ्तारी दिखा दी है। लेकिन हमारे सामने अभी तक कपड़ा वगैरह ढका हुआ, हमें क्या पता कि वो दोनों शूटर वही हैं नहीं है। यदि हैं तो सामने दिखाया जाए और उनका एनकाउंटर किया जाए। ये तो सारे गिरोह हैं, ये जेल से सारे काम कर रहे हैं। केंद्र गोगामेडी जी इतने सम्मानित व्यक्ति है, ठीक है, सर्व समाज की बात करते हैं, तो भाजपा सरकार को ये देखना चाहिए कि इतने बड़े बड़े अपराधियों का पोषित क्यों कर रही है। अगर आपकी मांग आज नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या होगा आपकी? बिल्कुल भारत बंद करा जाएगा पूरा, सारी सड़कें जाम करी जाएंगी, सारी रेलवे जाम करी जाएंगी। अगला कदम आज यहाँ उसका निर्णय होगा, पर हमारी मांग ये है कि गोली का बदला गोली से ही हो, चाहे वो पुलिस की गोली हो चाहे फिर समाज की गोली हो। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे राजनीति भी हो सकती है और एक हमारे समाज को टारगेट भी करा जाने का भी इसमें पूरा वो है। हम ये चाह रहे हैं कि इसके पीछे जो है, जो जेल में बैठे हुए हैं, उन्हें बाहर निकाल कर उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए, गोली की सजा। तो जैसे कि वीडियो वायरल हो रही थी, गोगामेडी जी ने अप्रैल में ही बता दिया था कि मुझे धमकियां मिलनी है, फिर भी सरकार ने उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दी। तो उसमें आपको लगता है इसमें सरकार की भी चूक रही है, जो पिछली सरकार थी राजस्थान में? सरकार की और पुलिस प्रशासन की पूरी चूक रही है और उनके कारण हमने अपना एक समाज का हीरा खो दिया। अगर सरकार नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा क्षत्रिय समाज? रोडें जाम होंगी। हाँ। आपको क्या लगता है कि सरकार को इस पे क्या कदम उठाना चाहिए? किस चीज़ पे? जो गोगामेडी जी वाला हत्याकांड हुआ है, अभी जैसे बातचीत सामने आ रही है कि उन दोनों को पकड़ लिया गया है, लेकिन क्षत्रिय समाज का कहना है जब तक एनकाउंटर नहीं होगा हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। तो आपका इस पे क्या कहना है? अरे मैं तो ये कहना चाहता हूँ भैया, अगर सरकार की बस की कुछ ना बच रही हो तो हमारे दौरे ले आए उसे, हम अपने आप ट्रीटमेंट कर देंगे उसका, ठीक है, अपने आप ट्रीटमेंट कर देंगे और ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे जो दुनिया में किसी ने आज तक ना करा होएगा, ऐसा ट्रीटमेंट कर देंगे। तो बीच में टांग पे टांग धर के चीर दूंगा साढ़े, अगर मेरे सामने मिलेगा तो। फिर कानून व्यवस्था कहाँ जाएगी? खाकुरी कहते हैं भैया। कानून व्यवस्था कहाँ जाएगी? कानून व्यवस्था, जब कानून व्यवस्था की बस की ना कुछ भी तो कहाँ से हमें देखो, अभी इतना जाम लगा राज्य और जयपुर में, पूरा जाम कर रखा हमने, ठीक है, हमने कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। क्यों नहीं पहुंचाया? क्योंकि हमारे अंदर संवेदनशीलता है भैया, हम अपने आप में सावधान रह सकते हैं। जब हमारा काम अगर नहीं सरकार कर पाएगी ना, तो अपने आप काम कर भी सकते हैं, हम अपने आप भी कर सकते हैं भैया हम, ठीक है। न्याय तंत्र पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, यानी कि अब बिल्कुल भाई, न्याय तंत्र के वजह से तो आज यहाँ गोगामेडी जी की हत्या हुई है। 2 साल से सर वो मांग रहे थे, सुरक्षा मांग रहे थे, क्यों नहीं दी गई? 2 साल से सुरक्षा मांग रहे थे, क्यों नहीं दी गई? तो आप कहना चाहते हैं कांग्रेस का हाथ है? बिल्कुल कांग्रेस का हाथ है। मैं तो कहता हूँ अगर गहलोत तो मेरे सामने मिलेगा, साढ़े में सीधी गोली मारूंगा, मैं सीधी गोली मारूंगा साढ़े में। तो अभी जैसे आपने सुना, यहाँ के युवाओं का भी ये कहना है कि इसमें कांग्रेस सरकार भी इसमें शामिल है और अगर सरकार नहीं सुनती है तो ये मुद्दा आगे इसी तरीके से बढ़ाया जाएगा। इस पोस्टर पे जैसे कि लिखा हुआ है, एक बार आप बताना चाहेंगे क्या लिखा हुआ है इस पे और क्यों आज आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? दादा की श्रद्धांजलि के लिए आज आए हुए हैं, पर जो हत्याकांड हुआ है उसके लिए, जो गोली से जो मारा गया है उसको गोली से मारा जाएगा। गोली का बदला गोली होगा। न्याय तंत्र पे विश्वास नहीं रहा अब? बिल्कुल नहीं। आपको नहीं लगता कि सरकार आपके साथ न्याय कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। प्रशासन नहीं। तो जो ये हत्याकांड हुआ है, जैसे कि सब लोगों को पता है, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि सुखदेव सिंह जी कह रहे हैं कि मैंने अप्रैल में ही कह दिया था कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मेरे पास धमकियां आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस का इसमें हाथ हो सकता है जो सिक्योरिटी नहीं दी गई? सभी सरकार को हाथ है इसमें, सभी सरकार, बीजेपी का भी? सब मिले हुए हैं एक दूसरे से, सारे मिले हुए हैं एक दूसरे से। गोली मार दो, अभी जांच चल रही है इसमें, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अभी देखा जा रहा है, 2 दिन से खबर ही आ रही है वो दोनों लोग पकड़े गए हैं, लेकिन अभी तो कोई भी एक्शन नहीं हुआ। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है?
सब मिले हुए हैं, सरकार एक दूसरे से मिली हुई है। इनका एनकाउंटर नहीं होगा जब तक राजपूत ना जगेगा। नहीं तो जब पकड़े गए थे जब ये एनकाउंटर होना था इनका। बेटा या तो एनकाउंटर होगा, ना तो हम राजपूत कूच करेंगे तलवार लेके। 18 साल का जो प्लस जो युवा है ना हमारा, वो 18 साल से प्लस सब युवा हमारा तलवार उठाएगा और सीधा हम राजस्थान कूच करेंगे सरकार के खिलाफ। तो आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है जो सुखदेव सिंह जी को गोली मारी गई? वो हमारे समाज के सबसे बड़े लीडर थे, जो समाज को संगठित और एक साथ लेके चल रहे थे। आपका कहना यह है कि राजनीतिक पार्टी अगर किसी समाज के व्यक्ति को उठता हुआ देखती है तो उसको मरवा देती है? बिल्कुल, राजस्थान में 16% और उनके पीछे थे सारे के सारे। जैसे अभी आपने सुना, लोगों का कहना यह है कि अगर सरकार इस पे एक्शन नहीं रहती है तो 18 साल से ऊपर के जितने भी इनके युवा तलवार लेकर रोडों पे निकलेंगे और अपना इंसाफ अपने आप करेंगे। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए सामाजिक जागरण न्यूज के साथ। मैं आपके साथ अभिनव, कैमरा पर्सन रोहिणी के साथ।